हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक स्पीक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, फिर से नए वीडियो में स्वागत है। नई जानकारी के साथ में आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का नुकसान क्या है। इससे पहले हमने बात की कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लाभ क्या हैं, और आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के नुकसान क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। म्यूचुअल फंड रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है और यह बाजार की स्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड की टैग लाइन ही यही है कि म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है, सोच समझकर इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है कि आपको फिक्स इतने परसेंट मिलेगा ही। हो सकता है आपको माइनस में भी रिटर्न मिले, हो सकता है आपको 20% भी रिटर्न मिल जाए। म्यूचुअल फंड में जो पहला नुकसान है वो ये है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड कंपनियां विभिन्न पेशेवर फंड प्रबंधनों कार्यों के लिए निवेशकों से शुल्क लेती हैं। इनमें लेन देन शुल्क, निकास शुल्क और आवर्ती शुल्क शामिल है। ये शुल्क योजना के रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं वो अपने म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को नियुक्त कर रखे हैं। तो फंड मैनेजर को फीस देने के लिए हम आपसे जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो के रूप में वो फीस लेते हैं, वो फंड मैनेजर को जाती है। एक तो ये फीस हो गई। उसके बाद अगर हम समय अवधि से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो क्या होता है, एग्जिट लोड के रूप में पैसा लेते हैं। और ये जो है वार्षिक तौर पे भी अपनी एक फीस लगाते हैं। इस प्रकार फंड हाउस विभिन्न प्रकार से हमसे टैक्स के रूप में पैसा लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो रिटर्न है वो प्रभावित होता है। जहाँ पर हमको अधिक रिटर्न मिलना चाहिए वहाँ पर हमको क्या होता है, रिटर्न कम मिलता है, क्योंकि हमसे विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिए जाते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले विभिन्न लागतों के बारे में अधिक जानने के लिए एमएफ में लेन देन शुल्क अनुभाग देखें। म्यूचुअल फंड कंपनियां शुल्क लेना जारी रखेंगी भले ही फंड नकारात्मक रिटर्न दें। कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एमएफ लेन देन शुल्क, यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस की साइट पर जब जाएंगे तो उसमें लेन देन शुल्क का एक कॉलम होता है, उसको जरूर चेक कर लें कि इस फंड में कौन से लेन देन शुल्क लगने वाले हैं। क्योंकि भले ही उस फंड में आपको रिटर्न निगेटिव मिल रहा हो, परंतु आपसे कंपनियां वो टैक्स जरूर लेंगी, एक्सपेंस रेशियो वो लेंगी, मतलब वो अपनी फीस जरूर ले लेंगी, भले आपको रिटर्न माइनस में ही क्यों ना मिल रहा हो। म्यूचुअल फंड में एक और कमी ये रहती है कि जो हम यूनिट खरीदते हैं बेचते हैं तो हमको जो मार्केट अगर ओपन है तो दिन में, यानी कि मार्केट के बीच में हम ना तो यूनिट खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। जो हमारी एसआईपी होती है वो जब अमाउंट डिडक्ट होता है तो म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा जब बाजार बंद होती है उसी टाइम जो है आपकी यूनिट बाई की जाती हैं और उसी टाइम सेल की जाती हैं। अगर हम बेचने के लिए भी अप्लाई करते हैं तो फंड हाउस आपकी यूनिट को बेचेगा तभी जब मार्केट बंद होने वाली होगी। म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों को भुगतान करने के लिए बड़ी मात्रा में नकदी अपने पास रखती हैं, ताकि अगर वो विभिन्न कारणों से यूनिट बेच देते हैं तो उन्हें भुगतान किया जा सके। इसका मतलब है कि उन्हें अन्य एसेट क्लास के अलावा नकदी में भी निवेश करना होगा, इससे रिटर्न पर असर पड़ सकता है। यानी कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो हमारा जो 100% अमाउंट रहता है वो इन्वेस्ट नहीं होता है, उसमें से कुछ अमाउंट फंड मैनेजर द्वारा रोक लिया जाता है। क्योंकि अगर हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है और हम अगर पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो वही पैसा हमको जो है फंड मैनेजर वापस करते हैं। यानी कि आपका जो टोटल पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रोक लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा टोटल पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है तो हमको टोटल पैसे पे रिटर्न नहीं मिल पाता है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे मिलने वाले रिटर्न पर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।